देखिए, कल हमने आपको पूर्णिया, बांका और कटिहार के समीकरण को समझाया। वोटिंग के बाद क्या पैटर्न बन रहा है, कौन आगे निकल रहा है, कौन पीछे छूट रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इस पर हमने विधिवत इस पर हमने लंबा एनालिसिस किया। अब इस वीडियो में हम किशनगंज पर चर्चा करेंगे। किशनगंज सीट बेहद महत्वपूर्ण सीट है, सीमांचल का गढ़ कहा जाता है। बिहार में सर्वाधिक मुस्लिम मतदाता किसी सीट पर है तो वो किशनगंज, करीब 2/3 मतदाता वहाँ पे 66 से 67% जो वोटर्स हैं किशनगंज में वो मुस्लिम मतदाता हैं। क्या समीकरण बना, कितना वोटिंग हुआ, ये जानना जरूरी है। और कौन आगे निकल रहा है। मुकाबला त्रिकोणीय था, बेहद कड़ा मुकाबला था। एक तरफ जावेद आज़ाद थे जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं, 2019 में चुनाव जीत चुके हैं, सिटिंग एमपी हैं। तो दूसरी तरफ अख्तरुल ईमान हैं जो कि AIMIM के प्रत्याशी हैं। और तीसरे प्रत्याशी जो हैं वो मुजाहिद आलम है जो कि JDU से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए, तीनों के बारे में अगर थोड़ा सा हम समझें तो जावेद आज़ाद जो हैं, डॉक्टर जावेद जो हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, विधायक रह चुके हैं, 2019 में चुनाव जीत चुके हैं किशनगंज से ही। अख्तरुल ईमान की बात करें तो 3 बार ये विधायक रह चुके हैं और पिछले बार ये किशनगंज लड़े थे, हालांकि जीत नहीं पाए थे, हार गए थे। और तीसरे प्रत्याशी मुजाहिद आलम की बात करें तो किशनगंज के कोचा धामन से 2 बार विधायक रह चुके हैं और पहली बार नीतीश कुमार इन पर दाव लगाए हैं और किशनगंज से ये चुनावी मैदान में हैं। अगर वोटिंग प्रतिशत की हम बात करें कि किशनगंज में कैसा वोटिंग हुआ, तो देखिए इसमें कहीं दो राय नहीं है कि फर्स्ट फेज की तुलना में वोटिंग अच्छा हुआ है। लेकिन अगर हम तुलना करें 2019 का तो 2019 में 66.35% वोट पड़ा था, जो कि कम होकर इस बार 64% पर आ गया। मतलब लगभग 2.5% वोटिंग 2019 की तुलना में कम हुआ है। देखिए, किशनगंज से जो ग्राउंड रिपोर्ट निकल कर सामने आई है, किशनगंज में कम वोटिंग होना भी कहीं ना कहीं जो सिटिंग MP हैं जावेद आज़ाद, डॉक्टर जावेद जो है कांग्रेस के प्रत्याशी, उनके लिए शुभ संकेत है। हालांकि देखिए, मुकाबला वहां पर जो कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, वोटिंग के बाद जो बातें निकलकर सामने आई हैं वो यही है कि जो अख्तरुल ईमान है और साथ ही साथ डॉक्टर जावेद, इनके बीच बड़ा कड़ा मुकाबला है। लेकिन इस बीच मुजाहिद आलम को भी आप कम करके नहीं आंक सकते हैं, कारण वहाँ के जो 33% हिंदू वोटर है, जो डिसिसिव वोटर होते हैं, अगर एक तरफा कहीं भी 33% वोट गिर जाएगा तो वो बड़ा मार्जिन तय करता है हार जीत का। और वो वोट जो किशनगंज से खबर आई वो आपको हम बता रहे हैं कि किशनगंज में जो 1/3 हिंदू वोटर हैं कुल आबादी का, कुल वोटर्स का, वो मुजाहिद आलम के साथ गया है, जिसके कारण ये बात अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है कि मुकाबला वहाँ पर नेक टू नेक हो गया है, मुकाबला वहाँ पर त्रिकोणीय हो गया है। देखिए, किशनगंज में 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान 67.62% की वोटिंग हुई थी और उसमें 33.32% वोट हासिल करके कांग्रेस के डॉक्टर जावेद जीतने में सफल रहे थे। इस बार जदयू ने अपना प्रत्याशी वहां बदल दिया। आखिरी वक्त में AIMIM सदर असदुद्दीन अवैसी ने भी अपने प्रत्याशी अख्तरुल इमाम को के लिए कैंप किया था। इन दोनों बदलावों का वोटिंग में बहुत ज़्यादा असर दिखाई नहीं दिया है। मतलब 2-2.5% का अंतर ही 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत में अंतर दिखा है। तो जो बदलाव JDU ने किया, जो बदलाव AIMIM ने किया, उसे कोई बहुत फर्क होते हुए नहीं दिखा है। त्रिकोणीय मुकाबला होने के बाद यहाँ वोटिंग प्रतिशत में 2.5% की गिरावट आई और ऐसा माना जा रहा है कि कम वोटिंग प्रतिशत का लाभ एक बार फिर यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर जावेद आज़ाद को मिल सकता है। तो इससे आप एक बात समझिए कि पूर्णिया में पप्पू, किशनगंज में डॉक्टर जावेद और भागलपुर में अजय मंडल, बांका में जयप्रकाश यादव का जो और कटिहार में तारिक अनवर का जो समीकरण है वो सधते हुए दिख रहा है। हालांकि देखिए, किशनगंज में अभी भी पूर्णतः इस बात को नहीं कहा जा सकता है, कोई बड़ा भविष्यवक्ता ज्योतिषचार्य इस बात का गारंटी नहीं ले सकता है कि कौन जीत रहा है। लेकिन ये पक्के तौर पर मानकर चलना होगा कि हार जीत का जो मार्जिन है वो बेहद कम होगा। अगर डॉक्टर जावेद कांग्रेस के जीते भी हैं तो कम मार्जिन से जीतेंगे, जिस तरीके से 2019 में 3,70,000, 3,35,000 और 3 लाख वोट तीनों प्रत्याशियों को मिला था। 70,000 के अंदर ही खेला हो गया था तीनों प्रत्याशियों में। उसी तरीके का समीकरण इस बार फिर वहां पर बनते हुए दिख रहा है। अब कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, यह कहना बेहद कठिन है, लेकिन कांग्रेस वहां पर लीड ले चुकी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।